Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that nowadays I'm discussing about Edgar Allan Poe's a prominent short story, A Man of Crowd. We have discussed the themes thoroughly, critical analysis of this particular story and the summary as well. So yes, the one thing more, I have already uploaded another important video regarding Poe's life, Edgar Allan Poe's life, which is very important to know about to write this short story. Or in today's video, we'll discuss about the old man and the narrator. These two characters are the backbone of this story. So let's start, guys. Bismillahir Rahmanir Rahim. Discuss the character of the old man. The old man is a decrepit, miserable old man of 65 and 70 years. अब ये जो old man है, decrepit का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, यानी miserable बड़ा सा बेचारा, यानी तरस आता है उसके ऊपर. 65 to 70 years उसकी old है, age है, और he is unnamed still is occupied the central place in the story. ये इसका कोई prominent नाम नहीं लिया गया कि यानी कि इसका कोई नाम हमें नहीं पता. unnamed narrator है, unnamed cafe है, unnamed ही ये जो मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है वो है. और फिर भी ये एक वाइटल रोल है इसका इस शॉर्ट स्टोरी में, और बड़ा इसका एक सेंट्रल प्लेस है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर. ही वॉक्स थ्रू द फेयर्स, lanes by lane of London city. His countenances at once arrested and absorbed narrator's whole attention on account of the absolute idiosyncrasy of its expressions. ठीक है, इसको जूम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है. मेरे पास बुक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए. दिस इज़ जस्ट फॉर यू गाइज. आई एम रीडिंग this subject. It's really very tough for me to read these short words or these very thin words. So let's start. तो जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि नरेटर जो है इसी को ही फॉलो कर रहा है पूरी. वो ऐसी तंग गलियों से गुज़रता है, लंदन की यानी जो क्राउडेड प्लेस है वहाँ से गुज़रता है, और जो उस इंसान की जो अजीब व गरीब सी हरकत हैं, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक ख़ास अंदाज़, अनोखा अंदाज़, मिस्टीरियस पन जो उसके अंदर है, वो उसके जो एक्सप्रेशन है उसको नरेटर जो है वो उसकी वजह से कैप्टिवेट होता है और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. His face was very much resembled to find that all the evil expressions impressed on it. अब जो फाइंड होता है उसका मतलब होता है इंतहा पसंद, यानी कुछ अजीबो गरीब सा स्ट्रेंजर सा वो इंसान था, तो उसके जो ईवल एक्सप्रेशन होते हैं उसकी वजह से जो नरेटर है वो उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसको वो सबके हुलियों से बता देता है कि ये इंसान कौन है कौन नहीं, और इसका क्या पैशन है और इसका क्या प्रोफेशन है, और यानी सब बता देता है उनके ऑक्यूपेशन के बारे में. लेकिन ये एक ऐसा मिस्टीरियस इंसान होता है जिसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है. He wears old faded dress. He is short in stature or rather thin and outwardly very weak. वो बड़ा फीबल किस्म का है. उसने फेडेड ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन वो बड़ा ब्राइट किस्म का है, और हमने पीछे पढ़ा था ना, और बड़ा यानी कमज़ोर सा किस्म का इंसान है. The strangest thing about his dress was that he had a diamond and a dagger attached with it. अब एक और चीज़ जो है जिसमें हमें क्रिमिनल एस्पेक्ट नज़र आता है कि शायद वो चोर है या चोरी करके भाग रहा है, या शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके पास हमें दिखाता है कि उसके पास डैगर भी है, खंजर भी है और एक डायमंड भी है. ठीक है. He works for 24 hours even in the heavy fog or rain. अब वो fog भी है बहुत ज़्यादा और बारिश भी है, इसके बावजूद वो 24 घंटे जो है मुसलसल continuous walk कर रहा है. He changes the speed while moving in different areas of the city, but he does not take rest and is continuously on the move. वो इस मौसम के बावजूद रेस्ट नहीं करता, वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है वो मूवमेंट में है और चलता ही जा रहा है. Whenever he enters into a new lane, his facial expression changes so much that the writer at once notices the vital change.
अब वो जब भी यानी क्राउड में होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन और होते हैं, उसका यानी चेहरे का अंदाज़ और होता है, उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। जब वो किसी यानी क्राउड से बाहर निकलता है तब उसके एक्सप्रेशन और होते हैं, अपनी लेन चेंज करता है तो एक्सप्रेशन और होते हैं, ठीक है। ये बड़ा यानी स्ट्रेंज सा मिस्टीरियस सा पर्सन दिखा रहे हैं। समटाइम्स ही स्टार्ट्स वॉकिंग ब्रिस्कली, समटाइम्स ही कम्स मोर एक्टिव, कभी वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है। द नरेटर फॉलोज हिम फॉर ऑलमोस्ट 24 hours एट अ स्ट्रेच, स्टिल ही इज़ अनेबल टू नो एनीथिंग ऑफ हिज कैरेक्टर। अब वो जो है 24 घंटे उसका पीछा करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके बारे में, ओल्ड मैन के बारे में, कि वो कोई अपना यानी रिज़ल्ट निकाल सके या कोई उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके कि ये इस टाइप का आदमी है। वो बेचारा और परेशान हो जाता है और थक हार के एग्जॉस्टेड फील करता है और फिर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि वो उसका पीछा नहीं करेगा। द ओल्ड मैन वुड हैव बीन एनीबॉडी और ही मे बी द ऑल्टर ईगो और अल्टर सेल्फ ऑफ द नरेटर। इन दिस वे द नरेटर मे बी चेजिंग हिज ओन शैडो आउट ऑफ सम क्विट। अब वो हमें ये भी एंड पे दिखाया जाता है कि शायद वो इसका शैडो है नरेटर का। यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें कि 24 घंटे वो उसका पीछा करता है, ठीक है। 24 घंटे देखें, कोई इंसान किसी का पीछा नहीं कर सकता। ये एक रिडिकुलस सा कमेंट है, यानी आप इस पे कोई इंसान यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि 24 घंटे जब वो उसका पीछा करता है तो शायद वो अपने शैडो का ही पीछा कर रहा है। कोई भी इंसान किसी का 24 घंटे तो नहीं पीछा कर सकता ना। अब वो तो मिस्टीरियस पर्सन दिखा रहे हैं, लेकिन जो नरेटर है वो तो मिस्टीरियस नहीं है ना, वो तो एक आम इंसान है, तो वो कैसे 24 घंटे उसका पीछा कर सकता है। तो शायद वो अपना ही पीछा 24 घंटे करते करते अपने शैडो को ही फॉलो करते करते थक जाता है, ठीक है। ये एक हम लोगों के पास एक है, यानी हम इस चीज़ से एलैबोरेट कर सकते हैं इसको। और आगे देखते हैं नरेटर का कैरेक्टर। इट्स अ बिट शॉर्ट. Discuss the character and the role of the narrator. The narrator in the story had been a sick man, but now he is passing through his convalescent time. अब यानी वो बीमार आदमी था, लेकिन अब वो शिफायाब हो चुका है और अब उसका यानी जो टाइम है वो अच्छा गुजरा है, यानी वो अब तंदुरुस्त है, ठीक है। He is feeling rather fresh. अब वो फ्रेश महसूस कर रहा है. He is feeling much better than before, or he starts talking interest in everything and derives pleasure from every activity, even merely to breathe was enjoyment. अब वो जो है वो हर चीज़ पर बहस करना पसंद करता है और उसमें से कोई ना कोई जो है वो खुशी निकाल लेता है हर किस्म की एक्टिविटी से। अब यानी यहाँ तक कि वो जब सांस लेता है तो उसको भी इंजॉय करता है, क्योंकि उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, ठीक है। ही प्लेज अ स्ट्रेंज येट एक्साइटिंग पार्ट इन द स्टोरी. He follows the old decrepit fellow for almost 24 hours at the stretch. अब वो यानी अब ये देखिए, यहाँ से दिखा रहे हैं कि वो जो नरेटर है वो भी बीमार रह चुका है और अब वो तंदुरुस्त है, लेकिन हम लोगों के पास इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है कि ना वो तंदुरुस्त है। हो सकता है वो मेंटली अपसेट है और अभी भी है, इसीलिए वो अपने शैडो का पीछा करता रहा है। तो ये भी एस्पेक्ट दिखाया जा सकता है, क्योंकि एंड पे जब ये जो शैडो का उसने डाला है ना, जो एक एस्पेक्ट डाला है कि वो हो सकता है कि वो अपने शैडो को फॉलो कर रहा हो, वो इसी वजह से अब इसके साथ आप इसको जोड़ें ज़रा कि वो बीमार था और अभी वो ठीक हुआ है, क्योंकि कोई इंसान पागलों की तरह किसी का 24 घंटे तो नहीं पीछा कर सकता ना। तो मे बी ये भी आप अपने ये भी लिख सकते हो कि अगर जब आपको ये कहा जाए कि आप बताएं कि जो नरेटर है क्या वो अपने ही शैडो का पीछा कर रहा था, तो फिर आप इसके साथ अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि क्योंकि ये इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि नरेटर पहले बीमार था और बाद में सेहतयाब हो गया। अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो सेहतयाब हो गया, क्योंकि वो 24 घंटे किसी का पीछा करता रहा है। तो एक मेंटली परेशान ही होगा ना इंसान जो किसी का 24 घंटे तक पीछा करेगा पागलों की तरह, ना कि उससे कोई लेना देना है, ना कुछ, ना कोई उससे कोई उसका रिलेशन है, ना ही कोई उससे उसका कोई राब्ता है या कभी उसने उसको देखा होगा। अचानक से किसी इंसान के पीछे चल पड़ना पागलों की तरह, ये तो कोई एक हेल्दी माइंड का इंसान नहीं कर सकता ना। तो आगे देखते हैं। नो डाउट इट इज़ ड्यू टू हिज इंक्विजिटिव नेचर. इसमें यानी वो कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसको यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा टो लगा के रखते हैं, यानी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं अपनी, यानी ऐसी उसकी नेचर है कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है या तजस्सुस रखता है।
ठीक है, यानी उसकी तजस्सुस वाली नेचर है। ही मे बी चेजिंग हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द ओल्ड मैन, हो सकता है कि वो अब यानी उसे चेज़ कर रहा हो अपने ही शेडो को ओल्ड मैन की शक्ल में। द ओल्ड मैन मे बी एन आउटर ईगो और आउटर सेल्फ ऑफ द नरेटर, हो सकता है कि ये उसकी ईगो हो या यानी कोई उसका वो अपने ही बारे में शायद कुछ सोच रहा हो या कुछ इसी तरह का। मैंने आपको ये भी पिछली वीडियोस में बताया था कि पो जो हैं वो जिस मैगज़ीन के लिए लिखते थे उनमें उनको कहा जाता था कि वो मिस्टीरियस किस्म की शॉर्ट स्टोरी जो है वो लेकर आएँ, और क्योंकि उनको वो पैसे के लिए लिख रहे थे तो जैसा जैसा उनको मैगज़ीन वाले कहते थे वो उसी तरह की चीज़ें जो थे उनको लिख कर देते थे, जिसमें उन्होंने डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी लिखी, हॉरर स्टोरीज़ भी लिखी। तो इसी तरह हमें उनकी स्टोरीज़ में ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है गैस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं आप उस लिहाज से अपने क्वेश्चन में ज़रूर उन्हें ऐड कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गैस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह का कोई, अगर इसका कोई टॉपिक रह गया हुआ जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम अपनी नई शॉर्ट स्टोरी जो है उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Thank you so much.